एक बेटी चुनाव लड़ रही है, क्योंकि पूरे राजस्थान ने देखा कि गाड़ी की रिफ्यूलिंग के लिए है पेट्रोल पंप और बॉडी में एनर्जी रिफ्यूलिंग के लिए अजमेर में है द फूड पंप, जहां गुड फूड और गुड मूड के लिए है कैपेचिनो टॉप्ड विद डिलीशियस आर्ट एंड सिजलिंग पनीर टिक्का, सोया चाप, मोमोज, पोटैटो ट्विस्टर एंड मॉकटेल्स। द फूड पंप नाउ ओपन्ड बिहाइंड बीकानेर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। की धरती पर बैठा हूँ, मेवाड़ की वो धरती जिसको पूरी दुनिया में आन बान और शान के लिए जाना जाता है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताई राखे करता, जो धर्म के लिए हमेशा दृढ़ रहता है उसकी भगवान रक्षा करते हैं। और धर्म की रक्षा के लिए मेवाड़ की धरती के हर बेटे ने हमेशा स्वाभिमान के साथ मुकाबला किया। यही कारण है कि आज जब भी महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनके किस्से कहानियां सुनकर मेवाड़ की धरती को देखने के लिए पूरी दुनिया का टूरिस्ट यहां पर आता है। आज वही मेवाड़ की धरती जहां पर महाराणा प्रताप, हाकिम का सूरी, राणा कुंजा, भीलों के सरदार जो थे जिनको राणा कुंजा की उपाधि मिली, भामाशाह, झाला मन्ना, चार सेनापतियों को लेकर और फैसला करके लड़े कि मैं मर सकता हूं लेकिन झुक नहीं सकता, जो स्वाभिमान के लिए जाने गए, हमारे गौरव के रूप में सबके सामने आए। आज उसी मेवाड़ की धरती पर दो जगह चुनाव हो रहे हैं, वल्लभनगर और धरियावद में। वल्लभनगर की धरती पर एक बेटी चुनाव लड़ रही है, क्योंकि पूरे राजस्थान ने देखा कि मेवाड़ की आन बान शान की परंपरा रही है कि जब बहू बनकर आती है और उसके बाद जब उनका स्वाग नहीं रहे तो वो बहू बेटी बन जाती है। और मेवाड़ की धरती पर हमेशा मेवाड़ के लोगों ने बेटियों को सम्मान भी दिया और आशीर्वाद भी दिया है। जिस तरह का जो माहौल है उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो बहू अब बेटी बन गई है उसको अपना परिवार का सदस्य मानकर वल्लभनगर के लोग ये फैसला कर चुके हैं कि ये हमारे परिवार की बेटी है। जब बहू बनकर आई तब गजेंद्र सिंह उनके पति के रूप में उनके साथ थे, लेकिन अब गजेंद्र सिंह नहीं रहे। ऐसे में जब वो उनकी बेटी बन गई तो उनका जो समर्थन मिल रहा है वल्लभनगर में, उससे एक बात साबित हो गई कि कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। लोग गहलोत सरकार की नीतियों पर, मुख्यमंत्री की जब 2 मीटिंग हुई, कल वो पुराबड़ में आए और आकर उन्होंने कहा कि अब इस बेटी को जिताना आपकी जिम्मेदारी है, आशीर्वाद देना आपकी जिम्मेदारी है। मुझे पक्का विश्वास है कि उन्होंने आगे बढ़कर ये कह दिया कि मोदी सरकार अपनी नीतियों को लेकर फेल हो गई। और बड़ा आश्चर्य होता है मुझे, उनके प्रभारी को तो राजनीति में रहने का हक ही नहीं है। ये जो मिस्टर अरुण सिंह जहां से भी आए, या तो उनका मुझे लग रहा है कि उनका पढ़ाई लिखाई या वो राजनीति में पता नहीं कहां तक उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, भगवान जाने। वो ये कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल महंगे हो गए, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, राज्य सरकार इसमें सब्सिडी दे दे। गैस सिलेंडर पर राज्य सरकार सब्सिडी देती है क्या? केंद्र सरकार सब्सिडी देती है। केंद्र सरकार राज्यों की सरकार से मिलकर ही बनती है। राजस्थान का टैक्स भी केंद्र सरकार लेकर जा रही है। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर में जो कमाई कर रही है ना भारत सरकार, वो कमाई राजस्थान से भी भारत सरकार लेकर जा रही है। राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से एक ऑर्डर करवा देते हैं, वो तो कर देंगे कि केंद्र अपने हिस्से का जो गैस सिलेंडर में कमाई कर रहा है उसको छोड़ देंगे क्या? हमारा ऑर्डर मान लेंगे? ऐसी छोटी बात, मतलब झूठ बोलने के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसीलिए बीजेपी के नेताओं को झूठ बोलने का रिकॉर्ड का गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। ना इनके पास नीति है, ना किए हुए कामों की कोई सूची है। एक वादा इन्होंने पूरा नहीं किया, पूरे देश के साथ धोखा किया। ये उन्हीं मोदी जी की टीम के सदस्य जिन्होंने, मोदी जी ने कहा था नोटबंदी के वक्त, यदि नोटबंदी के बाद 50 दिन में स्थिति नहीं सुधरी तो मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा। हमें आपको फांसी पे नहीं चढ़ाना, हमें तो आपसे नीतियां चाहिए। देश के लिए आपके मन में दर्द चाहिए, आपके मन में दर्द नहीं है, परेशानी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर वल्लभनगर और धरियावद के वोटों को सेंध लगाना चाहती है, लेकिन वल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर है, धरियावद में कमजोर है, वल्लभनगर में तो बड़े हालात स्पेशल है। भारतीय जनता पार्टी के 3 कैंडिडेट लड़ रहे हैं। जनता सेना भी भारतीय जनता पार्टी है, उदयलाल डांगी भी भारतीय जनता पार्टी है, हिम्मत सिंह झाला भी भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ये बता दे कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन सा है, क्योंकि बीजेपी के नेता खुद बटे हुए हैं और वहां पर जो हमको समर्थन मिल रहा है वो हमारी नीतियों के कारण मिल रहा है। जहां भी गांव में जाते हैं हमें ऐसी बुजुर्ग महिलाएं मिलती है जिनको बुजुर्ग पेंशन मिलती है,
विधवा पेंशन मिलती है, विकलांग पेंशन मिलती है। राजस्थान के 80 लाख परिवारों में राजस्थान की सरकार बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन देती है। वेलफेयर की हमारी स्कीम में जब अभी हमने बच्चों को फ्री किया एग्जामिनेशन के लिए, रोडवेज और प्राइवेट बसों में बच्चों को फ्री पहुंचाया एग्जामिनेशन सेंटर तक, तो हमने डिमांड किया आप ट्रेनों में फ्री करा दो। देंगे कुछ नहीं, ना तो गैस सिलेंडर की सब्सिडी कम करेंगे, ना सब्सिडी लागू करेंगे, ना पेट्रोल डीजल को सस्ता करेंगे। हालात बहुत खराब है और मुझे पक्का विश्वास है कि जो जनता का समर्थन मिल रहा है उसमें कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए, बीजेपी के झूठ और धोखे को खत्म करने के लिए, मेवाड़ की परंपराओं को निभाने के लिए, क्योंकि मेवाड़ ने हमेशा बेटियों को सम्मान दिया है, महिलाओं की रक्षा की है और महिलाओं को सम्मान देने के लिए मेवाड़ का हर वोटर हमेशा बहू को अपनी बेटी मानकर उसको सम्मान देता आया है। जीतेंगे और धैर्यवत भी जीतेंगे, क्योंकि हमारी नीतियां, हमारी सरकार की पॉलिसी, राजस्थान में हमारे किए हुए काम वो लोगों की जबान पर है। और पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर की महंगाई, 15 लाख और अच्छे दिन का झूठ लोगों की जबान पर है। जब लोग कहते हैं कि किसानों को कुचल कुचल कर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मार दिया, हजारों किसान मर गए, जनता की सुनने वाला कोई नहीं है, ये लोगों की जबान पर है कि अब बीजेपी हमसे दूर हो गई, प्रधानमंत्री मोदी जी दूर हो गए, सिर्फ भाषण बड़े बड़े देते हैं लेकिन राशन की कोई भी व्यवस्था नहीं करती। अखबारों में नीतियां सब छपती है, बड़े बड़े नारे छपते हैं। और एक बात और देखने में आई, बीजेपी के नेताओं का घमंड बहुत बड़ा है, जवाब नहीं देते। ये बीजेपी के नेता थे, इनके प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने आगे बढ़कर कभी नहीं माफी मांगी। इन्होंने मेवाड़ का अपमान किया, महाराणा प्रताप की स्टैचू को इन्हीं बीजेपी के नेताओं ने पांव में रख दिया। और जब हंगामा हुआ तो भी आगे बढ़कर इनको शर्म आती है माफी मांगते हुए। यही कटारिया जी, हमारे महाराणा प्रताप जो हमारे गौरव है, उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया। इन्हीं बीजेपी के नेताओं ने कहा कि भगवान बीजेपी नहीं होती तो भगवान राम समुद्र में होते। इनको शर्म नहीं आई, जो ब्रह्मांड के मालिक है हमारे भगवान राम, हमारे राम के लिए कोई चुनौती दे देंगे बीजेपी के लोग, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर दे। भगवान राम का नाम नहीं होता तो बीजेपी पाताल में होती। जो हालात इन्होंने क्रिएट किए हैं उससे एक बात साबित हो गई कि केंद्र सरकार की एक भी नीति इन्होंने बताई नहीं, केंद्र सरकार की उपलब्धि इन्होंने बताई नहीं। मैंने खुद ने चुनौती दी कि कटारिया जी या प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी जिस स्थान पर चाहे वहां गहलोत सरकार के कामकाज को लेकर मैं बोलूंगा कि हमने जन कल्याण और विकास के क्या काम किए, सबकी नॉलेज में है। फ्री दवा, फ्री जांच, बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन, रोडवेज में फ्री, मोक्ष कल्याण बस सेवा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, किसानों को 12,000 रुपए हर साल, मतलब हर वेलफेयर की स्कीम। ये एक स्कीम बता दे, नरेगा हम लेकर आए, गांव गांव में रोजगार गारंटी कानून हम लेकर आए, राइट टू इंफॉर्मेशन कांग्रेस सरकार लेकर आई, राइट टू फूड खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून, हर आदमी को रोटी मिले वो अधिकार कांग्रेस पार्टी लेकर, राइट टू वर्क नरेगा हम लेकर आए, और हर राइट टू एजुकेशन शिक्षा की अनिवार्यता का कानून कांग्रेस लेकर आई। इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। ये इस वक्त जरूरत है कि वल्लभनगर और धैर्यावत में कांग्रेस के कैंडिडेट जीतेंगे, प्रीति सत्तावत और नगराज मीणा जीतेंगे तो सरकार की कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 बार यहां पर आए, वो कह कर गए ये जीतेंगे तो ये जीत सरकार की वेलफेयर स्कीम और डेवलपमेंट की स्कीम की होगी। और मैं आज कह रहा हूं फिर मुख्यमंत्री आएंगे, धन्यवाद देंगे मेवाड़ की धरती को। और मेवाड़ की धरती का आपने सम्मान किया है। और उसके बाद जब प्रशासन शहरों के संग और गांवों के संग अभियान शुरू होगा तो यहाँ के 2,000 करोड़ के काम तो अभी हमने 6-7 महीने में किए वल्लभनगर में। मैं आपको भरोसा दे रहा हूं मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार वल्लभनगर और धैर्यावत के विकास के लिए अपने सर पर लेकर सारे काम 6 महीने में हम खत्म करेंगे, एक काम भी बाकी नहीं रहेगा। केंद्र सरकार के नेता जो यहां पर घूम रहे हैं ये कल गायब हो जाएंगे। जो बीजेपी राजस्थान में विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई, एक आंदोलन इन्होंने किया नहीं, धरना प्रदर्शन कर नहीं पाए, आपस में लड़ने में इन्होंने 2.5 साल निकाल दिए, 3 साल होने को आए, 2.5-3 साल बीजेपी ने निकाल दिए, विपक्ष एक नहीं हो पाया, लड़ते रहे। इनके जो 25 MP है सांसद है वो राजस्थान को ऑक्सीजन नहीं दिलवा पाए। मुख्यमंत्री हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं राजस्थान के लिए भीख मांगता हूं। इन्हीं बीजेपी के लोगों ने कहा था, ये सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़ और ये कटारिया जी 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के लिए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की गवर्नर के साथ और गवर्नर से कहा गवर्नर साहब आप बात करो 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कब मिल रही है। यदि इन्होंने ये नहीं कहा तो मैं इसका खंडन कर दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इन्होंने कहा, खुद ने इनके बयान पढ़े, मैं रिकॉर्डिंग पेश कर दूंगा। ये खुद कह रहे हैं कि केंद्र हमको 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम दे रहा है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं, बीजेपी के MP कह रहे हैं।
और फिर भी केंद्र सरकार हमको ऑक्सीजन कम दे रही थी। जो बीजेपी के नेता ऑक्सीजन नहीं दिलवा पाए लोगों को जिंदा बचाने के लिए राजस्थान को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी, ये राजस्थान के सगे नहीं है, ये डरते हैं। ये मोदी जी से जाकर मिल नहीं पाए, हमारे 3 मंत्री वहां घूमते रहे दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए, और वो आज किस मुंह से वोट मांगने के लिए भी इनको वोट मांगने का हक ही नहीं है। दरिया और वल्लभनगर में इनको एक वोट नहीं मिलना चाहिए। बीजेपी को जवाब देना चाहिए और बीजेपी को चोट मारनी चाहिए कि बीजेपी ने झूठ बोलकर पेट्रोल डीजल सस्ता करने के नाम पर वोट ले लिया। आज जब पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए जाता है तो आदमी के पूरे शरीर में करंट हो जाता है। अरे तुम बड़े बड़े बात कर रहे हो, बिजली के बिल में करंट की, बिजली के बिल हमने नहीं बढ़ाए, किसान का 1 रुपया का 1 पैसा नहीं बढ़ाया हमने, 1 पैसा किसान का नहीं बढ़ाया। हमारी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा सबसे 100 गुना अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यों से 100 गुना अच्छी कानून व्यवस्था यहां पर है। झूठ बोलते हैं ज्यादातर लोगों में। राजस्थान हिंदुस्तान में बीजेपी के राज्यों से 100 गुना अच्छा काम कर रहा है। गुड गवर्नेंस हमारी, और प्रधानमंत्री खुद तारीफ करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कि कोरोना मैनेजमेंट में सीखो अशोक गहलोत से। खुद के राज्यों से कह रहे हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कोरोना मैनेजमेंट में हम नंबर 1 पर रहे। आज बीजेपी को शर्म नहीं आ रही, झूठ बोलकर वोट मांग रही, और ये इस तरह के इनके प्रभारियों को पता ही नहीं है क्या कानून है, क्या सिस्टम है। इनके 25 MP एक काम नहीं कर पाए। और आज मैं आपको कह रहा हूं, धरियावत के उम्मीदवार खेत सिंह मीणा का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो पैसों के लेन देन की बात कर रहे हैं। बीजेपी पर फिर एक बार आरोप लगा है कि टिकटों में पैसों का लेन देन हुआ। ये हम नहीं कह रहे, ये बीजेपी का उम्मीदवार कह रहा है धरियावत का कि पैसों के लेन देन से टिकट दिए जा रहे हैं। ऐसे ही पहले लालूराम पिथरिया को इन्होंने धमकी दी साड़ा में, आपको पता है। तो पैसों के लेन देन के आरोप एक बार नहीं, इनके एमपीओ पर लग रहे हैं। सब जगह ये आरोप लग रहे हैं कि वल्लभनगर हो चाहे धरियावत हो, पैसों के लेन देन का आरोप बीजेपी के विधायक के उम्मीदवार लगा रहे हैं। तो बीजेपी जवाब दे, क्या ऐसे काम हो रहे हैं आपके यहाँ पे? वीडियो वायरल हो रहे हैं, आपके नेता इस तरह की बात कर रहे हैं कि पैसों के लेन देन से टिकट लिए जाते हैं। ऐसी पार्टी को सबक सिखाइए जिसने नोटबंदी में जनता को मरने के लिए मजबूर कर दिया। किसान के 3 बिल लाकर किसान, हजारों किसान मर गए, आज भी वो बॉर्डर पर बैठे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं उनके परिवार। इनको सबक सिखाने का मौका है। पेट्रोल डीजल ने पूरे देश के आम आदमी को रुला कर रख दिया। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात कही थी और ये रोजगार में फेल हो गए, रोजगार नहीं दे पाए। 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात इन्होंने की थी, 20 लाख करोड़ का पैकेज गायब हो गया मार्केट से। इसलिए बीजेपी एक धोखेबाज पार्टी है। ऐसे धोखेबाज जिन्होंने एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे बेच दिया, जो 70-75 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने देश की जनता को साथ में लेकर जो संस्थाएं बनाई, उन संस्थाओं को बेचने में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। डर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी राज्य राजस्थान में, मैं खुद खुल के बोलता हूं और इसलिए बोलता हूं कि राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास। हमारी धार्मिक परंपराओं को, वो परंपरा है जिसमें मेवाड़ की परंपरा है, जिसमें महाराणा प्रताप, हाकिम का सूरी, राणा पुंजा सब मिलकर लड़ते हैं भामाशाह। लेकिन यहाँ धर्म और जाति के नाम पर देश की बात नहीं, यहाँ एक ही बात आती है, स्वाभिमान के लिए, देश के सम्मान के लिए, मैं रहूं या नहीं रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। इस नीति कांग्रेस की रही और कांग्रेस तिरंगे को अपना धर्म मानती है। इसलिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब धर्मों का हम सम्मान करते हैं। धार्मिक परंपराओं पर को वोट में बुलाने की कोशिश बीजेपी करती है, लेकिन बीजेपी ना हिंदू को मानती है, ना सिख को, ना मुसलमान को, ना ईसाई को, ना बौद्ध को, ना जैन को। बीजेपी का तो कोई धर्म ही नहीं है। बीजेपी जो खुद राम के खिलाफ बोल रही है, जो बीजेपी खुद महाराणा प्रताप के खिलाफ बोल रही है, तो राम और महाराणा प्रताप तो हमारे गौरव है, ऐसी बीजेपी पर भरोसा नहीं किया जाता। तनिष्क प्रेजेंट्स उत्साह। आज जिंदगी को त्योहार जैसा मनाना है, आज दिवाली का बहाना है। पाएं 20% तक छूट सोने के आभूषण की बनवाई और हीरे की खरीद पर। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स एट इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश।